नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश की राजनीति में अनेक गतिविधियां देखने को मिली हैं, वो भी विशेषकर सत्ताधारी पार्टी में और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी में। दतिया का विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो रहा। दतिया का चुनाव भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह से हार गए। इस हार में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगे और इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित नेता 2 रहे। सत्ताधारी पार्टी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के राजेंद्र भारती। इन दोनों नेताओं पर ही अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव हराने के आरोप लगे। राजेंद्र भारती को भाजपा के प्रत्याशी को विजयश्री दिलवाने में मदद करने के बदले उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया। तो वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जितने समर्थक थे उन सभी को उनके पदों से हटा दिया गया है। अब नई विसात दतिया में आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में बिछाई जा रही है। इधर जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, इन लीडरों में मुख्यमंत्री बनने की चाहत लंबे समय से थी और अब वो चाहत ऊपर आ गई है। तो अब ये नेता दिल्ली दरबार में दौड़ लगा रहे हैं। दतिया चुनाव की पराजय के बहाने ये मध्य प्रदेश की सत्ता को बदलना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटवाना चाह रहे हैं। इन नेताओं में जो अहम भूमिका है वो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय निभा रहे हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया राजेंद्र शुक्ल का नाम भी उनमें लिया जा रहा है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी इस दौड़ में शामिल माना जा रहा है। ये सभी नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और अपनी अपनी बात कर चुके हैं। इन सब के अलावा जो मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में केंद्र में एक बड़े विभाग के, जिसमें कृषि विभाग है, ग्रामीण पंचायत विभाग है, उसके कैबिनेट मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश में 18 साल उनकी सत्ता रही है। एक छत्र राज्य शिवराज सिंह का रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान छटपटा रहे हैं। कहने को वो पूरे देश के मंत्री हैं 2 विभागों के, पर मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बिल्कुल शून्य समान कर दी गई है। उनके समर्थित नेताओं को किनारे लगा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान से लगे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी लूप लाइनों में रखा गया है। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पिछले 3-4 सालों से लगातार जो भी उनका कार्यकाल रहा 2.5 साल का, उसमें इन तमाम सारे नेताओं और उनके अफसर लूप लाइन में हैं। 1-2 अफसरों की यदि बात छोड़ दें, जिनमें मनीष सिंह जैसे शामिल हैं, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के बाद अपने आप को भी बदल लिया है। जो कभी शिवराज के खास हुआ करते थे, अब वो डॉक्टर मोहन यादव के खास हैं। ये कला कम अधिकारियों में है जो मनीष सिंह में है। मनीष सिंह का एक छत्र राज्य जनसंपर्क विभाग में चल रहा है, परिवहन विभाग में भी चल रहा है। यानी कमाई के जो मोटे विभाग हैं वो अब मनीष सिंह के पास है। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की है। जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया था और दतिया के चुनाव के हार के कारणों पर समीक्षा की थी और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी बात की थी। अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया था। उन्होंने भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों पर और चुनाव पराजय पर बात की। नरेंद्र सिंह तोमर भी बुलाए गए,
उन्होंने भी वहाँ बहुत सारे नेताओं से बात की। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री अमित शाह और संगठन के जो प्रमुख हैं नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने तो सार्वजनिक नहीं किया कि उन्होंने क्या बात की थी, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिली है वो पूरी यही थी कि मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन दोनों ही शिवराज सिंह चौहान को पिछले 2-2.5 सालों से इग्नोर कर रहा है और उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि उनके खुद के विभाग के विकास कार्यों की जानकारी उन्हें नहीं मिलती। जब वो भोपाल में रहते हैं तो जो बैठकें सरकार करती है उसकी भी जानकारी उन तक नहीं पहुँचाई जाती है। और ये प्रमाणित तथ्य है कि शिवराज सिंह चौहान के उनके संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दौरे पर जब वो आते हैं तो कलेक्टर और एसपी जो प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय मंत्री के दौरे में उनके साथ होना चाहिए। इवन सीहोर जैसे ज़िले में जो उनका निजी ज़िला है, विदिशा उनका ज़िला है, इन दोनों ज़िले के दौरे पर भी वहाँ के कलेक्टर एसपी अब शिवराज सिंह चौहान के साथ बहुत कम दिखाई देते हैं, या ये कहें दिखाई ही नहीं देते। तो ये सब चीज़ें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच तालमेल ठीक नहीं है। यूँ तो लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके साथ शिवराज सिंह चौहान जैसी स्थिति है, ये कहने को मंत्री हैं पर इनके पास कोई काम नहीं है। काम है भी तो उनके होते नहीं हैं, ऐसा चर्चा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तबादलों में भारी रिश्वत ली गई है, बिना पैसे के कोई तबादला नहीं किया है। मैं भी ऐसे कई मंत्रियों को जानता हूं जिनके यहाँ बिना पैसे लिए काम नहीं किया गया। विधायकों और कई मंत्रियों की नोटशीट जो उन्होंने अपने चहेतों के कहने पर लिखी थी तबादले के लिए, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इनमें एक मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं, उनके यहाँ भी यही सब हो रहा है। राव उदय प्रताप सिंह के पास परिवहन विभाग है जो पूरे मध्य प्रदेश में अवैध वसूली के लिए पहचाना जाता है। हर बैरियर पर झगड़े हो रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है, मारपीट हो रही है। वहाँ प्राइवेट जो कटर रखे हैं वो मारपीट कर रहे हैं, ड्राइवर भी उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी दिल्ली बुलाया गया, उनके साथ भी पार्टी हाईकमान ने चर्चा की। अब उनमें आपस में क्या चर्चा हुई ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इस अस्थिरता की स्थिति राजनीति में बराबर बनी हुई है। जहाँ तक सवाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, जिनको लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में हो हल्ला है, राजनीति में हलचल मची हुई है, वो इन दिनों अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, पार्टी में अपने आप को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खुद इतना बड़ा नवग्रह का मंदिर अपने यहाँ बनाया है, लेकिन वो भगवान महाकाल की शरण में उज्जैन में है। जिनके पास नवग्रह खुद उनके कब्जे में है, वो बाबा महाकाल की शरण में क्यों गए, ये कुछ समझ से परे है। शायद अब नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने साइडलाइन किया है। जब से नरोत्तम मिश्रा हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं, चुनाव के बाद से उनकी भाषा भी परिवर्तित दिखाई दे रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से किनारे करती है या उन्हें कोई और पद देकर उनका मान बढ़ाती है, उनको इज्जत देती है। पर ये सब समय के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में अस्थिरता है, बेचैनी है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वो भी हो नहीं पा रहा है। अब ये तो समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कितने मजबूत हैं या विपक्ष के जो नेता हैं वो कितने मजबूत हैं। उमंग सिंगार, ये सब लोग मुख्यमंत्री को हटाने के प्रयास में है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी बिल्कुल अंगद के पैर की तरह अपना पैर जमाए हुए हैं और वो सत्ता चला रहे हैं। अभी खबरों पर सवाल उठना लाजमी है, चूँकि ये खबरें हैं, चर्चाएं हैं, राजनीति है। तो खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।